नमस्कार। आज हम बात करेंगे आईसीयू के बारे में और मोटे तौर पे अपन ये डिसाइड करेंगे या ये डिस्कशन करेंगे कि आईसीयू में हम किन तरह के मरीजों को जनरली एडमिट करते हैं या हम रिकमेंड करते हैं। आईसीयू अपने आप में एक घबराने वाला टर्म है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि किन तरह के पेशेंट्स को आईसीयू में एडमिट करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा एक टर्म, ऑर्गन डिसफंक्शन। ऑर्गन डिसफंक्शन से हमारा मतलब है अपने शरीर के जो मेजर ऑर्गन्स हैं उसमें डिसफंक्शन हुआ, यानी कि उसका फंक्शनिंग कम हुआ या एबनॉर्मल फंक्शनिंग हुआ, तो हमें आईसीयू सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है ऐसे पेशेंट्स के लिए। अब ऑर्गन्स की अगर बात करें तो सभी तरह के ऑर्गन्स जो इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के वो आ जाते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गन डिसफंक्शन जो होता है वो होता है कार्डियक या वैस्कुलर। कार्डियक या वैस्कुलर में जो ऑर्गन डिसफंक्शन होता है वो मरीज होते हैं जिनके ब्लड प्रेशर अचानक बहुत कम हो जाते हैं किसी कारण से, या किसी इन्फेक्शन की वजह से, या उनको हार्ट से रिलेटेड कोई और समस्या हो जिसमें कि पेशेंट अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन ना कर सके अपने आप से। ऐसे पेशेंट्स को मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि हम आईसीयू केयर दें उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए और इलाज के लिए। नेक्स्ट ऑर्गन आता है हमारा हार्ट के अलावा लंग्स। इसमें वो पेशेंट्स आते हैं जिनके फेफड़े या लंग्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे, मरीज की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, वो सांस लेने की क्षमता उसमें कम हो रही है। ऐसे में मरीज को वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट आ सकती है। वेंटिलेटर सपोर्ट आईसीयू के अलावा कहीं और किसी रूम में, वार्ड में नहीं लगाया जा सकता। ऐसे पेशेंट्स को इम्पॉर्टेंट है कि तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया जाए और सपोर्ट स्टार्ट किया जाए। थर्ड ऑर्गन डिसफंक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो होता है रीनल या किडनी। कुछ बॉडी के पार्ट्स ऐसे होते हैं जो इन्फेक्शन की स्थिति में या किसी और इंसल्ट की स्थिति में काम करना कम कर देते हैं। उनमें सबसे ऊपर नाम आता है किडनी का। किडनी का जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो यूरिन बनाना होता है, लेकिन जब किसी कारण से किडनी की फंक्शनिंग वीक हो जाती है तो हमें किडनी के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम अक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। ऐसे पेशेंट्स को कई बार हीमोडायलिसिस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आईसीयू के बिना हम लोग नहीं कर पाते। इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन, यानी अभी तो बात हमने की एक ऑर्गन की, लेकिन एक के साथ साथ 2-3 ऑर्गन जब इन्वॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट का बीपी भी कम हो रहा है, यूरिन भी कम आ रहा है, उसको सांस भी प्रॉपर नहीं आ रही है, तो ऐसे पेशेंट्स को मल्टी फेसेटेड अप्रोच के लिए हमें आईसीयू में मैंडेटरीली इम्पॉर्टेंट रूप से केयर करने के लिए एडमिशन करना पड़ता है। इन ऑर्गन डिसफंक्शंस के अलावा कुछ और कैटेगरीज भी हैं उन पेशेंट्स की जिन्हें आईसीयू में रखा जाता है, या आपका डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकता है कि आईसीयू में रखें। उदाहरण के तौर पे पॉलीट्रॉमा। सपोज कीजिए कोई बहुत बड़ा रोड एक्सीडेंट हुआ, इंटरनल इंजरीज हुई, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए, हेड इंजरी हुई, इनकी केयर आईसीयू में ही की जा सकती है। वहाँ एक एक्सपर्ट टीम होती है, मल्टीपल तरह के डॉक्टर्स होते हैं जो अलग अलग सिस्टम्स पे ध्यान देते हैं। इनके लिए आईसीयू बहुत ही सख्त रिक्वायरमेंट के तौर पे उभर कर आता है। इसके अलावा एक और कैटेगरी आती है पॉइजनिंग्स की। जो पॉइजनिंग्स होती हैं आजकल, या जो होमिसाइड्स होती हैं, सुसाइड्स होती हैं, हैंगिंग्स होती हैं, इनकी केयर ऐसी चाहिए जिसमें कि पेशेंट्स को कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ये पेशेंट्स बहुत जल्दी डिटोरेट होते हैं। तो जनरली वार्ड में या रूम में इनको हम लोग मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं, तो इनकी मॉनिटरिंग के लिए आईसीयू की आवश्यकता पड़ती है। एक और कैटेगरी होती है मेजर सर्जिकल पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स। जैसे बहुत बड़ी सर्जरी की गई, सपोज कीजिए बेरियाट्रिक सर्जरी की गई, इसके कुछ घंटे जो बाद में होते हैं, या बड़ी हेड इंजरी की सर्जरी करी गई, तो कुछ घंटे ऑब्जर्वेशन हाई लेवल का चाहिए। तो इन पेशेंट्स को ऑपरेशन थिएटर से सीधे पहले आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है और उसके बाद हम इनको स्टेबल होने के उपरांत वार्ड में या रूम में शिफ्ट करते हैं। तो ये जो पीरियड है ऑब्जर्वेशन का, इसके लिए आईसीयू की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आईसीयू से सिर्फ डरने की बात नहीं है। आईसीयू एक स्टेज है जहाँ पे हमारे मरीज की ज़्यादा केयर होती है, और अल्टीमेटली ये पेशेंट के भले के लिए होता है, और प्रयत्न ये रहता है कि उसे तुरंत आईसीयू से बाहर शिफ्ट करके जनरल वार्ड या रूम में शिफ्ट किया जाए। थैंक यू।